A very good morning to all of you, dear subscribers, viewers, and learners. You are most welcome in RC English classes. This is Dr. RC to help you in English grammar. Okay, so dear students, as we are learning transformation, and under this topic, we have learned various types of sentences, how they are transformed from one form to another without changing their meanings. सो अब तक हम लोगों ने इस ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक के अंतर्गत बहुत से सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना लर्न किया है, कैसे उनको जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाता है विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग। सो आज हम लोग इसी के अंतर्गत एक दूसरे टाइप के सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन लर्न करेंगे। वो सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर we learned affirmative sentences, how they are transformed into negative sentence. तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने लर्न किया था कि कैसे एक अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग लर्न करेंगे कि कैसे एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, बिना उसके मीनिंग को परिवर्तित किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम किसी भी प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे होते हैं या भी किसी भी टाइप के सेंटेंस को हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस सेंटेंस की टाइप को समझना ज़रूरी होता है कि सेंटेंस हमारा किस प्रकार का है, उसकी पहचान क्या है, कैसे हम उसे पहचान पाएंगे। तो आज हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे कि एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म होता है। तो सबसे पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि हम कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान क्या होती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं। उनकी कंस्ट्रक्शन के आधार पर हम उन्हें पहचानते हैं कि किस प्रकार के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस रूल्स को फॉलो करते हुए किस तरह से हम उसे असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो टाइप फर्स्ट के अंतर्गत हम ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को देखेंगे जिनकी एक विशेष पहचान है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जिस सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ मैं मार्कर से पॉइंट कर रहा हूँ, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। जिस सेंटेंस के अंत में या सेंटेंस के बीच में एक्सक्लेमेटरी वर्ड के जस्ट बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग हुआ होता है, वह सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। इसकी संरचना अलग अलग होती है। उसी संरचना के आधार पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम यहाँ 3 टाइप में डिवाइड करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन सीखने के लिए। तो फर्स्ट टाइप में हम उन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को लेते हैं जिनकी बिगिनिंग ओ, प्लीज पे अटेंशन ऑन व्हाइट बोर्ड, ओ, इफ ओनली, वुड, एटीसी से होती है। यानी फर्स्ट टाइप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत हम उन सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना लर्न करेंगे जिनकी बिगिनिंग ओ, इफ ओनली, वुड, ईटीसी इत्यादि से होती है। ऐसे सेंटेंसेस को हम किस तरह से असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे कि उनकी मीनिंग में कोई परिवर्तन ना आए। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले आप इन सेंटेंसेस को पहचानेंगे कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन वर्ड से शुरू होते हैं, या ओ से शुरू हो, या ओ से, या इफ से, या इफ ओनली से, इनसे शुरू होते हैं, उनको असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करते समय आपको क्या करना है। ऐसे वर्ड्स को सबसे पहले हम असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करते समय हटा देते हैं। ओ, इफ ओनली,
वुड, इनको हम जब असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करने लगते हैं तो इन वर्ड्स को हटा देते हैं और सेंटेंस की बिगिनिंग आई विश या आई विश दैट से करते हैं, जहां जैसे सूटेबल होता है। आई विश या आई विश दैट। किसी किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दैट का प्रयोग हुआ होता है तो वहां पर हम सिर्फ आई विश का प्रयोग करते हैं, और जिस सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दैट का प्रयोग नहीं हुआ होता है वहां पर हम आई विश दैट का प्रयोग करते हैं। तो आई विश दैट का प्रयोग करते हुए हम सेंटेंस को जो है एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आइए अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ ओनली आई कुड सी माई ग्रैंड मदर अगेन। ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा गया है, लगा हुआ है। इफ ओनली आई कुड सी माई ग्रैंड मदर अगेन। तो इस सेंटेंस से विश का भाव व्यक्त हो रहा है। इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के द्वारा स्पीकर क्या कर रहा है, अपनी विश को व्यक्त कर रहा है। तो इफ ओनली का प्रयोग विश व्यक्त करने के लिए हुआ, इच्छा। तो असर्टिव में चेंज करते समय हम इफ ओनली को पूरी तरह से लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। इसी तरह से अगर ओ से सेंटेंस शुरुआत होगा तो ओ को छोड़ देंगे, ओ से होगा तो ओ को छोड़ देंगे, और उड से होगा तो उड को भी छोड़ देंगे। इसके स्थान पर हम आई विश या आई विश दैट का प्रयोग करेंगे। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दैट है तब हम सिर्फ आई विश लिखेंगे, अगर दैट का प्रयोग नहीं है तो आई विश दैट का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे और उसकी मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इफ ओनली की जगह हम क्या लिखेंगे, आई विश। आई विश दैट आई कुड सी माई ग्रैंड मदर अगेन। अब आपको कुछ नहीं चेंज करना है, बस लास्ट से एक्सक्लेमेशन मार्क को रिमूव करके फुल स्टॉप लगाना है। क्योंकि असर्टिव सेंटेंस की एंडिंग किससे होती है, फुल स्टॉप से, और असर्टिव सेंटेंस की बिगनिंग किससे होती है, सब्जेक्ट एंड वर्ब का क्रम फॉलो करता है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट या सबऑर्डिनेटिंग क्लास, इस तरह से असर्टिव सेंटेंस की बिगनिंग होती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो I wish that I could see my grandmother again. लास्ट में फुल स्टॉप। सो वेरी इजली आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आई विश का प्रयोग करते हुए। यहाँ पर हमने सिर्फ आई विश का प्रयोग किया है, आई विश दैट का प्रयोग किया है, क्योंकि इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दैट का प्रयोग नहीं है। तो आई विश, इफ ओनली आई कुड सी माई ग्रैंड मदर अगेन का असर्टिव सेंटेंस हुआ आई विश दैट आई कुड सी माई ग्रैंड मदर अगेन। ओके स्टूडेंट्स, सो कम ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल। Example number 2. Oh that I were a lion. Oh that I were a lion. मैं यदि वो इच्छा व्यक्त कर रहा है, ओ से भी अपनी विश व्यक्त कर रहा है कि मैं लायन होता, काश मैं लायन होता। तो ओ को रिमूव करेंगे, ओ के स्थान पर आई विश का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर दैट लगा हुआ है, ध्यान दीजिए, ये ओ को रिमूव कर देंगे, यहाँ पर दैट है इसलिए हम सिर्फ आई विश का प्रयोग करेंगे और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क को रिमूव कर देंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। तो हमारा सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में चेंज हो जाएगा। आई विश दैट आई, दैट I were a lion। लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क की जगह फुल स्टॉप। आई विश दैट आई वर
अ लायन। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये रहा टाइप फर्स्ट के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिनकी पहचान आपको मैंने पहले ही लिखा है ऊपर। ओ, इफ ओनली, वुड, इससे शुरुआत होती है ऐसे सेंटेंसेस की। अगर ऐसे सेंटेंस हमें क्वेश्चन में मिलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, तो उनको हम आई विश का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इसमें क्वेश्चन पूछने के तरीके में अंतर भी आ जाता है। सीधे सिंपली आपसे क्वेश्चन दिया जा सकता है कि ट्रांसफॉर्म द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में ट्रांसफॉर्म कीजिए एंड और साथ ही साथ फाइंड आउट द राइट ऑप्शन। ऑप्शन में से राइट ऑप्शन फाइंड आउट करिए। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करके आपको 4 ऑप्शंस में दिए गए होंगे, जिसमें से 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। तो यदि आप रूल्स को जानते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन करना जानते हैं तो आप उसमें से राइट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट द सेंटेंस। क्वेश्चन सेम है, आई विश इफ ओनली आई कुड सी माई ग्रैंड मदर अगेन। क्वेश्चन सेम, आपसे कहा जा सकता है राइट द सेंटेंस बिगिनिंग विद आई विश। ये हिंट कर दिया गया कि सेंटेंस को आई विश से बिगिन करते हुए पुनः लिखिए। तो मतलब आपसे ट्रांसफॉर्मेशन करने को ही कहा जा रहा है। और तीसरे तरीके से पूछा जा सकता है, रीराइट द सेंटेंस रिमूविंग इफ ओनली या इफ या ओ या वुड, इनको रिमूव करते हुए सेंटेंस को फिर से लिखिए। तो ये आपको नहीं कहा गया कि इनको असर्टिव में चेंज करिए। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप इफ को हटा करके पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख दीजिए, या इफ ओनली को हटाकर पूरे सेंटेंस को एज इट इज लिख दीजिए। इसका मतलब ये नहीं हुआ। उसने हिंट किया कि आपको इफ को हटाकर लिखना। इट मीन्स आपको ऑटोमेटिकली आपको ये समझ जाना चाहिए कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए कहा जा रहा है। हम इफ को तभी हटा करके सेंटेंस को लिख पाएंगे जब हम उसका ट्रांसफॉर्मेशन का रूल्स फॉलो करते हुए उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, तभी वो करेक्टली हम उसके दूसरे रूप में सेंटेंस को लिख पाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एकेडमिक में सीधा ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, और कंपटीशन स्टैंडर्ड में, कंपटीशन के लेवल पर किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि आजकल कंपटीशन में क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन बनाने का कंपटीशन है। पेपर सेटर सेम आंसर के लिए सेम क्वेश्चन का अलग अलग तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, जबकि आंसर सेम होता है। क्वेश्चन में टेक्निकलिटीज लाई जा रही हैं, आंसर आपका सेम है, और वही क्वेश्चन न समझ पाने के कारण हम आंसर नहीं दे पाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नाउ वी कम ऑन द सेकंड टाइप ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आइए अब हम आप लोगों को सेकंड टाइप ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बताते हैं कि वो कैसे होते हैं। सो यहां हम सिंपली लिखते हैं टाइप 2। आइए टाइप 2 में देखते हैं। टाइप 2 में हम ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना लर्न करेंगे जिनकी बिगनिंग व्हाट या हाउ से होती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो व्हाट या हाउ से बिगिन होने वाले व्हाट या हाउ से बिगिन होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कुछ ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जिनकी बिगिनिंग व्हाट या हाउ से होती है। ओके, सो जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोलें हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज,
हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। सेंटेंस हमारा हाउ से शुरू हुआ या व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। सो इस तरह से जो हमारे सेंटेंस बिगिन होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, उनको हम असर्टिव में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो फर्स्ट आई राइट हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आपको दिखाई दे रहा होगा हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। तो इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन देखिए, इसकी संरचना देखिए, किस तरह से यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना हुआ है। इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है और वर्ब वो लास्ट में प्रयोग किया गया है, द ताज इज। ओके, और हाउ ब्यूटीफुल का प्रयोग पहले किया गया है। जब हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, तो असर्टिव सेंटेंस की हमारी बिगनिंग कैसे होती है, किस तरह से हम स्टार्ट करते हैं असर्टिव सेंटेंस लिखना, सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा, इस क्रम में हम असर्टिव सेंटेंस को लिखते हैं। तो जब इस सेंटेंस को हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है असर्टिव सेंटेंस में, तो निश्चित रूप से हमें असर्टिव सेंटेंस की बिगनिंग कहाँ से करनी होगी, सब्जेक्ट और वर्ब से, यानी द ताज इज से। अब हमें जो असर्टिव सेंटेंस लिखना होगा वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, द ताज इज। द ताज इज को हम पहले लाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो हम देखिए स्टार्ट कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंस में, द ताज इज। अगर हम मीनिंग को ना ध्यान दें, सिर्फ असर्टिव स्ट्रक्चर में चेंज करें इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, तो हम लिख सकते हैं द ताज इज हाउ ब्यूटीफुल। ये हो गया, द ताज इज हाउ ब्यूटीफुल। ये स्ट्रक्चरली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस असर्टिव में चेंज हो गया, लेकिन हमें यहां पर हाउ के स्थान पर या व्हाट के स्थान पर सेंस के अनुसार वेरी या ग्रेट का प्रयोग करना होगा असर्टिव में चेंज करते समय। हाउ के स्थान पर या व्हाट के स्थान पर सेंस के अनुसार वेरी या ग्रेट का प्रयोग करना होगा। वेरी का प्रयोग हम तब करते हैं जब हाउ के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है या व्हाट के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, और ग्रेट का प्रयोग तब करते हैं जब व्हाट या हाउ के बाद नाउन का प्रयोग हुआ है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो हाउ या व्हाट से आशय होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बहुत। हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज का सेंस है ताज बहुत सुंदर है, या ताज कितना सुंदर है, यानी बहुत ज़्यादा सुंदर है। सेंस क्या दे रहा है ये हाउ, अधिकता का, बहुत का। तो असर्टिव सेंटेंस में हम इसी सेंस के आधार पर हाउ के स्थान पर वेरी का प्रयोग करते हैं, व्हाट के स्थान पर भी हम वेरी का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस वेरी का प्रयोग करते समय ये भी ध्यान देते हैं कि हाउ या व्हाट के बाद जो वर्ड प्रयुक्त है वो एडजेक्टिव है या नाउन है। हाउ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल आपको पता है ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। अगर नाउन होता तब हम ग्रेट का प्रयोग कर देते या कुछ अन्य सुटेबल वर्ड का प्रयोग कर देते, लेकिन अगर एडजेक्टिव का ही प्रयोग हुआ है तो हम हाउ या व्हाट के स्थान पर वेरी का प्रयोग करते हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम हाउ हटा देंगे, स्ट्रक्चरली तो हमारा सेंटेंस असर्टिव में चेंज हो गया, लेकिन सेंस हमारा नहीं सही होगा।
जब तक कि हम हाउ के स्थान पर वेरी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो वेरी, द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल। हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज का जो असर्टिव सेंटेंस हुआ, द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। आइए हम एक और एग्जाम्पल पढ़ाते हैं। व्हाट से शुरू करते हैं सेंटेंस को, दूसरे एग्जाम्पल को। व्हाट अ हैंडसम, व्हाट अ हैंडसम what a handsome man he is! Exclamation mark last. What a handsome man he is. Now this sentence, second example is beginning with what. तो ये भी उसी तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में, जैसा कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल को किया है। स्ट्रक्चरली अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो हम कहाँ से लेंगे, क्योंकि हमारा असर्टिव सेंटेंस बिगिन होता है सब्जेक्ट से, वर्ब से। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस क्रम में हमारा असर्टिव सेंटेंस लिखा जाता है या होता है। तो हमारा ही इज सेंटेंस की बिगिनिंग कहाँ से होगी, ही इज। इज। अब इस व्हाट के स्थान पर हम क्या प्रयोग करेंगे, वेरी या ग्रेट। तो यहां हैंडसम, हैंडसम क्या है, एडजेक्टिव, तो वेरी का प्रयोग करेंगे। ही इज अ वेरी, वेरी कहाँ आएगा, ए से पहले नहीं, ए और हैंडसम के बीच में आएगा। ये आपको थोड़ा सा सेंस समझना होगा। तो ही इज अ वेरी हैंडसम मैन, फुल स्टॉप। सो ये आपका असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो गया। व्हाट ए हैंडसम मैन ही इज के स्थान पर ही इज अ वेरी हैंडसम मैन। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से हम व्हाट या हाउ से बिगिन होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चेंज करते हैं। एक सेंटेंस में आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूं, आप उसको एग्जांपल थर्ड कर लीजिएगा। आई राइट एग्जांपल, आप एग्जांपल नंबर थर्ड अपने नोट में लिखिएगा। हाउ फूल ही इज, हाउ फूल ही इज। यहां देखिए सेंटेंस को, देखिए ये भी हाउ से बिगिन है, लेकिन हाउ के बाद जो वर्ड प्रयुक्त है फूल, ये फूल जो है वो क्या है, नाउन। नाउन, एडजेक्टिव नहीं है। सो इसको जब हम असर्टिव में चेंज करेंगे तो हाउ के स्थान पर हम ग्रेट का प्रयोग करेंगे या बिग का प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर वेरी का प्रयोग नहीं करेंगे। सेंटेंस की बिगिनिंग वैसे ही होगी जैसे असर्टिव सेंटेंस की बिगिनिंग होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के क्रम में, एक्स्ट्रा वर्ड के क्रम में। तो फिर से आपका ये सब्जेक्ट और वर्ब सेंटेंस के अंत में है। हाउ या व्हाट से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और वर्ब होता है वो लास्ट में प्रयुक्त होता है। असर्टिव में चेंज करते समय उस सब्जेक्ट और वर्ब को हम पहले लाते हैं। तो ही इज, तो हमारा जो असर्टिव सेंटेंस बिगिन होगा, ही इज
अ ग्रेटफुल, यहाँ आर्टिकल को देना पड़ेगा, ही इज अ ग्रेटफुल। या हम ग्रेट की जगह बिग का भी प्रयोग कर सकते हैं, ही इज अ बिग फूल, ही इज अ ग्रेट फूल या ही इज ए बिग फूल। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से हमारा सेकंड टाइप का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो व्हाट या हाउ से बिगिन होता है उसको असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। आइए हम थर्ड टाइप के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर आते हैं, वो कैसे चेंज होते हैं उनको हम आपको बताते हैं। इसके बाद ये आपका एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सेंटेंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो फिनिश हो जाएगा। थर्ड टाइप के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना लर्न करेंगे या ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे जिनकी बिगनिंग एक्सक्लेमेटरी वर्ड से होती है। एलास, हुर्रा, ब्रेवो, etc ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड हैं जिनसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत होती है। उनको हम किस तरह से असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं ये हम लर्न करेंगे थर्ड टाइप में। सो एलास, ब्रेवो, हुर्रा, etc इत्यादि से बिगिन होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम असर्टिव में कैसे चेंज करते हैं ये हम टाइप थर्ड में लर्न करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, एलास, हुर्रा या ब्रेवो इनके जस्ट बाद एक्सक्लेमेटरी वर्ड का प्रयोग हुआ होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग हुआ होता है सेंटेंस में। ये इस तरह से सेंटेंस आपके होते हैं। एलास, हुर्रा, ब्रेवो के जस्ट बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग हुआ होता है सेंटेंस में। यहाँ पर सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग नहीं होता बल्कि बिगिनिंग में होता है। जबकि फर्स्ट टाइप के सेंटेंस में आपने देखा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग हो रहा था। सेकेंड टाइप में भी व्हाट या हाउ से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का भी एंडिंग जो है वो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से हो रहा था। थर्ड टाइप का सेंटेंस जो एलास, हुर्रा, ब्रेवो से बिगिन होते हैं, ऐसे सेंटेंस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग ठीक इन वर्ड के बाद होता है, एलास, हुर्रा, ब्रेवो। तो ये इनकी पहचान है और इनको जब आप असर्टिव में चेंज करेंगे तो आपको करना क्या है, सबसे पहले उस रूल्स को समझने की कोशिश करिए। आप नोट कर लीजिए, एलास जिस एक्सक्लेमेटरी वर्ड की बिगनिंग एलास से होगी, असर्टिव में चेंज करते समय उस एलास वर्ड को हम हटा देंगे। एलास के स्थान पर इट इज ए मैटर ऑफ सैड, क्या लिखेंगे, इट इज अ मैटर ऑफ सैड, ये नोट करेंगे। ये लिख करके हम सेंटेंस को असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे एलास के स्थान पर। अभी आप सुनते जाइए, एग्जाम्पल के साथ मैं जब लिख के बताऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर जब आपका आता है हुर्रा, हुर्रा जिस सेंटेंस में हुर्रा शब्द का प्रयोग किया गया होगा, हुर्रा, हुर्रा को रिमूव करेंगे, उसके स्थान पर इट इज ए मैटर ऑफ जॉय का प्रयोग करेंगे। ये आपको याद ही रखना है माइंड में। और इट इज ए मैटर ऑफ जॉय का प्रयोग करते हुए हम सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करेंगे। और ब्रेवो, जिस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ब्रेवो का प्रयोग हुआ होगा वहां पर हम ब्रेवो को रिमूव कर देंगे और उसके स्थान पर इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज का प्रयोग करेंगे। इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट। सो एग्जाम्पल देखिए,
Alas, she died so young. Alas, she died so young. ये आपका सेंटेंस हुआ, Alas, she died so young. मैंने बताया एलास को रिमूव करेंगे, इट इज मैटर ऑफ सैड दैट का प्रयोग करेंगे। इट इज मैटर ऑफ सैड दैट, इतना प्रयोग करके सेंटेंस को हम एज इट इज लिख देंगे। हमारा सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में चेंज हो जाता है। और हमें आपको कुछ नहीं करना है, बस माइंड में ये याद रखना है कि एलास को हटाने के बाद हमें क्या लिखना है। तो इट इज अ मैटर ऑफ सैड दैट, इट इज अ मैटर ऑफ सैड दैट, इट इज मैटर ऑफ सारो भी कहीं कहीं आ सकता है। तो क्योंकि सारो और सैड सिमिलर वर्ड हैं, सिनोनिमस हैं, तो इट इज मैटर ऑफ सैड दैट, बाकी बाद में आपको कुछ नहीं लिखना है। शी डाइड सो यंग, इट इज मैटर ऑफ सैड दैट शी डाइड सो यंग, फुल स्टॉप। ये आपका असर्टिव में चेंज हो गया एलास वाले सेंटेंस का। इसी तरीके से आप हुर्रा वाले को चेंज करेंगे। हुर्रा, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। या थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल और इफेक्टिव बना रहा हूं। हुर्रा, इंडिया हैज वॉन द मैच। इंडिया हैज won the match, won the final match. Okay, dear students, hurrah, India has won the final match. ये एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल, हुर्रा के स्थान पर इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट, ये यूज करना है। रेस्ट आपको एज इट इज लिखना है। तो सिर्फ आपको हुर्रा को रिमूव करना है। लिखना क्या है, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट, बाकी एज इट इज इंडिया हैज वॉन द मैच, फाइनल मैच आपको लिखना है। इंडिया हैज वॉन द फाइनल मैच, बाकी आपको कहीं कोई चेंज नहीं करना है। won the final match. ओके डिस्टेंस। तो इस तरह से आपने देखा एलास और हुर्रा वाले सेंटेंसेस को कैसे असर्टिव में चेंज किया जाता है एक्सक्लेमेटरी से, और इन सेंटेंसेस के मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर आप मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि इनके मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये खुशी से कह रहे हैं हुर्रा, इंडिया हैज वॉन द मैच। जब आप अधिक जॉय में होते हैं, मैच देख रहे होते हैं, यह कहेगा आपको फाइनल मैच अंतिम गेंद पे विजय मिलती है, तो तेजी से आवाज करते हैं हुर्रा हुर्रा, होटिंग टाइप का ये आप जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या करते हैं, अपने जॉय को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं कि खुशी की बात है। तो इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट इंडिया हैज वॉन द मैच। असर्टिव सेंटेंस में हम ये कहेंगे, और एक्सक्लेमेटरी में उसी भाव को व्यक्त करेंगे, हुर्रा हुर्रा, इंडिया हैज वॉन द मैच। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से ये एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में चेंज होता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, थर्ड एग्जांपल, ब्रेवो। थर्ड एग्जांपल,
ब्रेवो, यू डिड सो वेल। आप एग्जाम्पल नंबर 3 कर लीजिएगा। ब्रेवो, एक्सक्लेमेशन मार्क जस्ट ब्रेवो के बाद यू डिड या यू परफॉर्म सो वेल। ब्रेवो, यू परफॉर्म सो वेल। ब्रेवो के लिए, ब्रेवो के स्थान पर ब्रेवो को हमें रिमूव करना है, असर्टिव में चेंज करते समय यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारा ब्रेवो से बिगिन हो रहा है, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होराज से बिगिन हो, एलाज से बिगिन हो, ब्रेवो से बिगिन हो, इनको जब हम असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हम ट्रांसफॉर्मेशन करते समय सबसे पहले इन वर्ड्स को हटाते हैं। इन वर्ड्स के स्थान पर सूटेबल जो वर्ड्स प्रयुक्त होते हैं उनको हम प्रयोग करते हैं। तो ब्रेवो को जब हम हटाएंगे तो ब्रेवो के स्थान पर इट इज ए मैटर ऑफ फ्रेज दैट का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? इट इज ए मैटर ऑफ फ्रेज दैट। बाकी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। इट इज मैटर ऑफ फ्रेज दैट you perform so well. You perform so well. Okay dear friends, so इस तरह से ये आपका so it is a matter of, हाँ आ का यूज होगा, आ मैंने नहीं लिखा है। so it is a matter of phrase that you perform so well. so एलास के स्थान पर it is matter of sad that, हुर्रा के स्थान पर इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट, और ब्रेवो के स्थान पर इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट का प्रयोग करके इनको एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पूरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है ये आपको एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी होती है। मैंने बार बार कहा है, सभी वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे पढ़ाने के बाद, समझाने के बाद आप अपनी ग्रामर से एक्सरसाइज खोलिए, ओपन कीजिए, एग्जाम्पल को सॉल्व करिए, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल दिए उनको समझने की कोशिश करिए। और आई होप कि अगर आप सेल्फ स्टडी मेहनत करेंगे, फॉलो करेंगे मेरे इंस्ट्रक्शन का, तो आपको ये पूरी तरह से टॉपिक समझ में आ जाएगा और आप एग्जाम्पल्स करने में सक्षम हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, so this is all for today. Bye bye, see you in the next video lecture.